अच्छा स्वामी जी, देखिए लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना बहुत आम सा बना चुके हैं। लोगों के घरों में एक दवाओं का डिब्बा, उसमें एंटीबायोटिक्स भी रखी है, उसमें दर्द की दवाएं भी रखी है, और जब जरा सा कुछ हुआ बस खा लिया। अब योग और आयुर्वेद के नजरिए से यह आदत इम्यूनिटी और बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा रही होती है। स्वामी जी, जैसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप बार बार कहते हैं कि बहुत नुकसान करता है, इतना आम कर देना उसका इस्तेमाल, वैसे ही आयुर्वेदिक उपाय, काढ़ा या नुस्खा भी डॉक्टर वैद्य की निगरानी में लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना गुरु के जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता है, वो आधा अधूरा। देखो, अब दो बातें हैं। एक तो जो है इमरजेंसी के तौर पर ही हमने देखो पतंजलि में ना इमरजेंसी एंड एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए हॉस्पिटल बना रखा है। हमारे पास MBBS MD डॉक्टर है, ब्रेन सर्जरी से लेकर के हार्ट सर्जरी से लेकर के आँखों की, लीवर की, किडनी की, घुटनों की, कमर की, स्पाइन की सारी सर्जरी हमने रखी हुई है। हम एंटीबायोटिक भी हमने अभी रखी हुई है, हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स भी रखे हुए। इमरजेंसी के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है और लोग थोक के भाव इनको खा रहे हैं और उससे उनकी इम्यूनिटी तो खत्म हो रही है, लीवर, किडनी और जीवनीय शक्ति खत्म हो रही है। तो एक तो भाई अपना भस्त्रिका करो। जहां तक रही बात आयुर्वेद की, अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा मात्रा में तो घी भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में पानी भी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा मात्रा में खाना भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और चुप भी नहीं रहना चाहिए। सब जगह बैलेंस सब जगह बैलेंस। तो ऐसे ही आयुर्वेद में कुछ चीजें ऐसी हैं, 99% चीजें ऐसी हैं वैसे तो, जिनको आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। हल्दी है, तुलसी है, अदरक है और गिलोय है। अब एक बेंगलोर की बात है, एक आदमी 1 गिलास जूस पी गया अदरक का और मर गया। तो भैया 1 गिलास नहीं पिया जाता है जूस अदरक का, 1 चम्मच पिया जाता है। अब 1 गिलास जूस पिएगा तो बॉडी में रिएक्शन होगा ही ना। ऐसे ही गिलोय का, तुलसी का, हल्दी का, अदरक का, अश्वगंधा का, शतावर का, सफेद मूसले का, केसर का। अब शिलाजीत कोई खा जाएगा, मकरासन, भुजंगासन तो आराम आराम से करना, तो उबल जाएगा ना शरीर, मरेगा तो नहीं लेकिन शरीर तो उबल जाएगा। हाँ, लो बीपी वाले का बीपी हाई हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो शिलाजीत है, अब जैसे केसर है, अब यहाँ शिलाजीत यहाँ भी रखी है। कोई भी चीज़ एक मात्रा में सेवन करें और बड़ी बीमारी हो जाती है जब क्रोनिक लीवर की, क्रोनिक किडनी की, क्रोनिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, क्रोनिक स्किन डिजीज है, तो फिर डॉक्टर के वैद्य की सलाह जरूरी है। तो ये तो दोनों जगह बात लागू है, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो। जब बीमारी पुरानी हो और आपको जो है क्रिटिकल केयर के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, बाकी सामान्य रूप से अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत, केसर और खाने के बाद पेट की बीमारी में जो है वो कुमारी आसव, और आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, कोई भी ले सकता है, त्रिफला कोई भी ले सकता है। बिल्कुल ठीक बात स्वामी तो जी। इसमें 2 कैटेगरी है, एक बहुत ही जेनेरिक चीजें हैं और कुछ स्पेसिफिक। जी मेरी बहन मीनाक्षी, मैं कह रही स्वामी जी आपने बिल्कुल सही समझाया और ये हम समझने की कोशिश भी करते हैं, जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। अति भली ना बोलना, अति भली ना चुप। तो हर चीज की अति जो है वो खतरनाक है, इसलिए सब कुछ समत्व भाव में होना चाहिए।